नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज बेटा हम सिंगेज सीरीज़ का चैप्टर नंबर 7 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इसमें बेटा हम लोग सारे फॉर्मूलेज, सारे इलिस्ट्रेशंस और सारे के सारे आपके MCQ क्वेश्चंस, आपके एक्सरसाइज सभी सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन। और आपने भी बेटा हमसे प्रॉमिस करना है कि आप सारे क्वेश्चन एक एक करके लगाएंगे और हमें अपना एग्ज़ाम अच्छे से कह करके बेटा दिखाएंगे। ठीक है बेटा जी। आज जो सिंगेज सीरीज़ का पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग कुछ फॉर्मूलेस अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारे यूज़ होने हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला लिखते हैं। हमारा जो पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का वो क्या है बेटा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। तो बेटा x आपका वेरिएबल है, n आपका कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला इज x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। देन बेटा डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका डेरिवेटिव, जौन सा भी आपका वेरिएबल है x, उसका जो भी आपका ये वेरिएबल दिया होगा x का, उसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x आपका। तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डेरिवेटिव भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। और बेटा हमें ये चीज़ पता है, डेरिवेटिव चैप्टर में हमने की हुई है, हम करेंगे भी सिंगेज सीरीज जब सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x का ही डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 निकल के आएगी आपकी बेटा। क्लियर बेटा। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आपका हमने लिख दिया और आप इसको रिमेंबर रखना है, जब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है आपका। सेकेंड फॉर्मूला बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स। बेटा जो आपका ये ई है, ये नेचुरल लॉग है, तो हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नेचुरल लॉग के ही करेंगे, लॉग 10 के लिए नहीं करेंगे। हमें कॉमन जो हमारा लॉगरिथमिक होता है आपका, अगर आपको लॉग 10 में दिया होगा तो हम उससे सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ई में करेंगे, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर बेटा। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग बेस ई मॉड एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी। और डेरिवेटिव एक्स क्या होता है बेटा आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, लॉग बेस ई मॉड एक्स प्लस सी। ये आपका बेटा क्या हो गया, सेकंड फॉर्मूला निकल गया आपको, जो हमें याद रखना है। अब थर्ड फॉर्मूला करते हैं बेटा हम लोग। व्हाट इज थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला इज ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका क्या रहेगा बेटा आपका सेम, ई की पावर एक्स, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स, डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है आपका बेटा 1 प्लस सी। तो आंसर क्या हो गया, ई पावर एक्स प्लस सी हो गया आपका यहाँ पे। यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला हो गया। क्लियर बेटा। और हम लोग फोर्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा पहले ई रेज़ टू पावर एक्स था, अब है आपका ए रेज़ टू पावर एक्स आपका। ए आल्सो ए कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ई भी कांस्टेंट, ये ई की वैल्यू होती है बेटा, अगर हम देखें तो कितनी होती है 2.71। तो ए की कोई भी हो सकती है, 2, 1/2, 3, 1/3, ठीक है ना। तो हम करेंगे हम लोग ए की पावर एक्स आपका, इसकी बेटा होती है आपकी इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग बेस ई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी आपका। तो बेटा डेरिवेटिव एक्स कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा आपका, वो तो 1 हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपका, ए पावर एक्स लॉग बेस ई ए प्लस सी। ये आपका बेटा फोर्थ फॉर्मूला हो गया आपका। क्लियर बेटा। अब हम लोग फिफ्थ फॉर्मूला करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है, माइनस कॉज एक्स, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी। तो डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है बेटा आपका 1 प्लस सी, क्या हो जाएगा माइनस कॉज एक्स प्लस सी आपका। नाउ सिक्स फॉर्मूला बेटा
कॉज एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन बेटा आपकी ये क्या रहेगी आपकी साइन एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है बेटा आपका 1 प्लस सी। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी साइन एक्स प्लस सी आपका बेटा। सेवंथ फॉर्मूला नेक्स्ट है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बेटा सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपकी tan एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा क्या होता है आपका 1। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का tan एक्स प्लस सी आपका। क्लियर बेटा यहाँ पे। चलिए बेटा नेक्स्ट 8th फॉर्मूला करते हैं हम लोग। 8th फॉर्मूला बेटा आपका जैसे हमने सीकेंट स्क्वायर किया एज इट इज बेटा आपका फॉर्मूला होता है आपका कोसेकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर। तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है बेटा आपका 1। तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स डिनोमिनेटर 1 नहीं प्लस सी। ये आपकी किसकी इंटीग्रेशन होगी बेटा आपकी कोसेकेंट स्क्वायर की होगी बेटा आपकी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका 9th फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan एक्स। सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा आपकी सीकेंट एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया आपका सीकेंट एक्स हो गई डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 नहीं होता बेटा आपका। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया सीकेंट एक्स प्लस सी आपका। नेक्स्ट 10th फॉर्मूला कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बेटा आपका 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स कितना हो जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी आपका बेटा। नेक्स्ट 11th फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला हम बेटा करते हैं tan एक्स। इसकी tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या रहेगी आपकी माइनस लॉग बेस ई कॉज एक्स प्लस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है जैसे हमारा फॉर्मूला है लॉग का लॉग बेस ई एक्स एक वैल्यू है जिसकी पावर n है। ये बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है बेटा आपकी x की पावर जो n है n आगे आ जाएगा लॉग ई एक्स हो जाएगा आपका ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब जैसे यहाँ पे बेटा n कितना -1 तो ये क्या हो जाएगा अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं यहाँ इसकी पावर बन जाएगी। ये क्या हो गया आपका x हो गया ये n हो गया आपका कंपेयर कर लो इससे ये n हो गया आपका ये x हो गया और यहाँ पे क्या होगा आपका ये आपका जो n है n कितना आपका -1 हो गया आपका। ये कहाँ चला जाएगा इसकी पावर के ऊपर चला जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा लॉग बेस ई मॉड कॉज एक्स -1 प्लस सी लॉग ई। बेटा कॉज ई का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 1/cos हो गया ना आपका। जब इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/cos क्या होता है आपका 1/cos किसके इक्वल होता है आपका 1/cos होता है आपका सीकेंट के इक्वल। तो क्या हो गया आपका एक नजर फॉर्म होगी आपकी। एक तो फॉर्म है मेरे पास है कि माइनस लॉग बेस ई मॉड कॉज एक्स और एक क्या बन गया बेटा आपका प्लस लॉग ई सीकेंट एक्स प्लस सी आपका बेटा। क्लियर बेटा ये तो आपका 11th फार्मूला हो गया आपका। अब बेटा हम 12th फार्मूला करते हैं ना बेटा। 12th फार्मूला है हमारा बेटा आपका कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी लॉग बेस ई साइन एक्स वही डेरिवेटिव बेटा नीचे डिनोमिनेटर में एंगल एक्स का होगा वो कितना हो जाएगा आपका लिख लीजिए आप
डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 नहीं हो जाएगा, प्लस सी। तो क्या आंसर आपका इसका इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी आपका, ये आपका फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट 13 फॉर्मूला, सीकेंट एक्स। अब हम सीकेंट एक्स की बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हमने की थी सीकेंट एक्स टेन एक्स की, उसकी कितनी थी हमारी सीकेंट एक्स, अब अकेला सीकेंट एक्स है आपका, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग बेस ई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी विथ सेम कंसेप्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगल, कितना एंगल आपका एक्स आपका, तो हम बेटा क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई मॉड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे तो 1 ही हो जाएगा आपका, प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन होगी सीकेंट एक्स की। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कोसेकेंट एक्स की बेटा। कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, डिनोमिनेटर में से फिर से वही क्या होगा आपका, डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका प्लस सी आपका, तो क्या आ जाएगा, लॉग कोसेकेंट एक्स और डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट आपका 15th फॉर्मूला। अब इनवर्स वाले कुछ फॉर्मूले बेटा कर लेते हैं हम लोग। एक और फॉर्म भी बेटा हमने करनी है, इसकी एक नज़र फॉर्मूला होता है आपका, वो भी आप रिमेंबर रख लीजिए। इसका एक नज़र फॉर्मूला क्या आपका, लॉग बेस ई मॉड 10 π/4 प्लस x/2, इसी से ड्राइव होगा, पर हमें ड्राइव नहीं करना, हमने बस आपने मेंबर रखना है। इसी का बेटा नजर फॉर्मूला क्या है, लॉग बेस ई 10 π/4 प्लस x/2, और इसका बेटा ये भी देख लीजिए आप, इसका हो जाएगा लॉग बेस ई मॉड 10 x/2 प्लस सी आपका बेटा, क्लियर। नेक्स्ट बेटा 15 फॉर्मूला हमारा इनवर्स के जो मैंने कहा था आपके क्या रहेंगे आपके, 1/√a² माइनस x², तो 1/√a² माइनस x², रिमेंबर रखना है क्या होगा बेटा आपका, साइन इनवर्स x/a, ये पूरा एंगल है आपका x/a, नीचे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी, डेरिवेटिव x 1 नहीं होता बेटा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, अब साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये आपका बेटा आंसर है, क्लियर। तो इंटीग्रेशन किसकी है, 1/√a, ए कांस्टेंट है बेटा आपका, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किसके कर रहे हैं, एक्स के साथ कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो a² माइनस x² क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो 1 ही होगा आपका, तो क्या आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस सी आपका। 16 फॉर्मूला करते हैं बेटा, 16 फॉर्मूला बेटा आपका -1/√a² माइनस x² dx, इसका फॉर्मूला बेटा वही कॉज इनवर्स जो हमने पीछे किया था, वहाँ पे प्लस था तो साइन इनवर्स आ गया था, यहाँ पे माइनस है, तो कॉज इनवर्स x डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा आपका, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, कॉज इनवर्स x प्लस सी। और बेटा 17 फॉर्मूला नेक्स्ट आपका है x² प्लस a² इंटू आपका dx, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a, डिनोमिनेटर में फिर से वही डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी, तो डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। नेक्स्ट है आपका 18 -1/x² प्लस a² क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/a cot इनवर्स x/a
डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कितना 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस c बेटा आपका। नेक्स्ट 19 फॉर्मूला 1/x x² माइनस a² क्या होगा इसका बेटा 1/a सीकन इनवर्स x/a डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, ये तो 1 ही होगा बेटा आपका। तो क्या हो जाएगा 1/a सीकन इनवर्स x/a प्लस c आपका बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका 19 फार्मूला। अब हम करते हैं बेटा 20th फार्मूला। नेक्स्ट बेटा 20th फार्मूला आपका क्या है -1/x रूट x² माइनस a² इंटू dx, जिसका बेटा क्या आपका 1/a कोसेकंड इनवर्स x/a डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c। अब डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा आपका 1, तो 1/a कोसेक इनवर्स x/a प्लस c, ये आपका आंसर बेटा हो गया। 20th फॉर्मूला बेटा अभी आपने रिमेंबर रखने हैं, इसको एक बार फिर से अपने वीडियो को बेटा बैक करके आपने देखना है इसको। ठीक है, फॉर्मूले आपने रिमेंबर रखने हैं। अब हम नेक्स्ट बेटा इलिस्ट्रेशन करते हैं अपनी 7.1 से स्टार्ट करते हैं। मैं सारी इलिस्ट्रेशन कराता हूँ बेटा आपको। अब आपने करना है, मैं 20th क्वेश्चन बेटा 20-25 क्वेश्चन तक बेटा हर एक वीडियो में बनाऊंगा। आपने करना उसी को बार बार बेटा क्वेश्चन करना है। जब आप उसे बार बार रिपीट करते रहोगे ना तो अपने आप ये बेटा आपको क्लिक करने शुरू हो जाएंगे कैसे हमने सॉल्व करना है जब एग्जाम में बैठेंगे जेई के। क्लियर बेटा? चलिए 7.1 इलिस्ट्रेशन बेटा सॉल्व कर रहा हूँ सिंगे सीरीज़ की। चलिए बेटा इलिस्ट्रेशन 7.1 सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। क्या है आपकी इलिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x की पावर क्यूब इंटू dx डिवाइड बाय रूट x। ईजी है काफ़ी बेटा। ये तो हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। कई बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab इसके मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया हमने। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या स्टेटमेंट में 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब, a कितना 1 है, b कितना आपका x है, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर, b आपका x हो गया, a आपका 1 हो गया, b आपका x हो गया बेटा आपका। तो 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब का फॉर्मूला 1 का क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब 3 1 का स्क्वायर 1 एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब। यहाँ पर क्या 1 प्लस एक्स क्यूब 3 1 था 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब 3x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे आप डिनोमिनेटर को सभी के साथ सेपरेट कर देंगे 1 बाय रूट एक्स एक्स क्यूब बाय रूट एक्स 3 एक्स बाय रूट एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स आपका बेटा। अब ये पावर कितनी है आपकी एक्स की पावर 1/2, ऊपर कितनी बन जाएगी बेटा -1/2। यहाँ भी एज इट इज ऊपर जब हम लेके जाएंगे पावर कितनी बन जाएगी आपकी -1/2। यहाँ भी बेटा आपकी एक्स की पावर कितनी बन जाएगी आपकी -1/2।
यहाँ पावर कितनी बन जाएगी आपकी -1/2 आपका एक्स की पावर -1/2। अब बेटा बेस सेम है आपके, एक्स बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाती है आपकी प्लस हो जाएंगी आपकी। यहाँ भी एज इट इज़ बेटा, यहाँ पे पावर क्या 1 है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी प्लस हो जाएंगी आपकी। सेम यहाँ भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी प्लस हो जाएंगी बेटा आपकी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एक्स की पावर -1/2। अब बेटा प्लस तो होनी है बट यहाँ पे बेटा माइनस साइन है तो प्लस माइनस -3 -1/2 एज इट इज़। यहाँ पे भी प्लस माइनस -1 -1/2 3x। यहाँ पे बेटा क्या आपका प्लस माइनस -2 -1/2। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट बेटा सेम टर्म बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी फिर से। अब हम प्लस करेंगे एक्स की पावर -1/2। अब बेटा इसका एलसीएम लीजिए आप, मैंने सिखाया था पहले आपको क्या रहेगा आपका। इसको अगर सेपरेट करना है तो एक बार सेपरेट करके इसका एलसीएम सीख लीजिए बेटा। क्या होता है आपका 3/1 -1/2, 3 to the 6, 1 × 1, 2 1 the 2, तो कितना हो जाएगा आपका 5/2। जब इसको सॉल्व किया कितना हो गया बेटा आपका 5/2। 3 इसको फॉल्स सॉल्व करेंगे बेटा आपका तो कितना हो जाएगा 2 - 1 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 to the 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2 इंटू dx। ये बन गया बेटा आपके। क्लियर बेटा। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, फॉर्मूला वही एक्स की पावर n वाला। क्या कराया था मैंने आपको, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 एज इज। यहाँ पे बेटा एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 सेम एज इट इज। एक्स की पावर n+1 n+1 सेम एज इट इज। एक्स की पावर क्या हो जाएगा n कितना 3/2 + 1 ओवर कितना हो जाएगा आपका 3/2 + 1 आपका। इंटीग्रेशन करते साथ में प्लस क्या लगा देंगे हम लोग बेटा, c लगा देंगे। क्लियर बेटा यहाँ पे। और वैसे भी मैंने ये भी कराया था आपको, नीचे ज्योमेट्रिक डेरिवेटिव x होता है वो तो 1 ही हो जाएगा आपका सब में, इसका क्या लगाया बेटा हमने। तो आप देख लीजिए 1 में से -1/2 कर दीजिए माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका +1/2। यहाँ पे +1/2 तो 5/2 + 1 कितना हो जाएगा एलसीएम लेके बेटा आपका 7/2। ये भी 7/2 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 + 1 3/2। ये भी एज इट इज आपका 3/2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5/2। क्लियर बेटा। किसको नहीं पता तो बेटा मैं साइड पे कर देता हूँ कैसे आया देखिए। पहला क्या था आपका 1 - 1/2, तो यहाँ पे ज्योमेट्री में कुछ भी है तो यहाँ पे 1 होता है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 1 द 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया आपका 1/2। उसके बाद 5/2 + 1 ज्योमेट्री में कुछ भी तो यहाँ पे क्या होता है आपका 1 होगा आपका। 5 1 द 5 2 1 द 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपका 7/2, तो यहाँ पे 7/2 लिख दिया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऐसे बेटा 1/2 + 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ में तो 1 होगा तो आ जाएगा 2 1 द 2 और 1 मल्टीप्लाई विद 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 1 द 2 तो कितना हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर बेटा आपको सबको। यहाँ पे सी भी लगाना है हमने कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेटा क्या ये आपका जो 2 है ऊपर आ जाएगा 2 एक्स की पावर 1/2 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 6 ये आपका ऊपर चल जाएगा 3 2 6/3 ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 ये भी ऊपर चल जाएगा 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 6 प्लस सी ये कट जाएगा ठीक है टेबल से बेटा। तो कितना हो जाएगा 2√x 2/7 एक्स की पावर 7/2। उसके बाद नेक्स्ट बेटा पहले आप ये भी टर्म लिख सकते हैं 6/5 एक्स की पावर 5/2 देन 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी आपका। ये बेटा आपका आंसर हो गया। कोई डाउट बेटा इसमें, सिंपल था ये तो क्वेश्चन ना। क्लियर बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड इलस्ट्रेशन 7.2। नेक्स्ट बेटा आपकी इलस्ट्रेशन आपकी 7.2 सॉल्व करेंगे हम लोग।
ठीक है बेटा। चलो मेरे बच्चे 7.2 सॉल्व करते हैं। 7.2 इलस्ट्रेशन कौन सी है? 2 रेज टू पावर x+1 माइनस 5 पावर x+1 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर x, दिस वन आपका। मेरे बच्चे देखिए, अब पहले तो सबसे पहले काम क्या करना है आपने मेरे बच्चों ने, डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग कर दीजिए। आप इसके नीचे लिख दीजिए -5 पावर x+1, ठीक है जी, कुछ नहीं बेटा आपका x5 पावर x+1 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर x आपका। ये स्टेप आपका फर्स्ट था। अब बेटा इसको अलग अलग कर दो, बेस में पावर ऐड होती हैं तो अलग अलग भी हो सकती हैं भी आपकी। यहाँ पे देखिए 2 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x, यही था। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं, वही चीज़ बन रही है आपकी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? 10 रेज टू पावर x माइनस 5 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1, यहाँ भी देखो 5 पावर x+1 भी बन रही है, अलग अलग कर दिया। 10 रेज टू पावर x आपका। क्लियर बेटा आपको? अब देखिए यहाँ पे बेटा पावर सेम हो, वो बेस आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड में तो डिवाइड हो जाएंगे आपके। आ जाएगा 2/10 कॉमन पावर आ जाएगी x 2, यहाँ आ जाएगा 5/10 कॉमन पावर आ गई x इंटू 5 आपका बेटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए, कितनी हो जाएगी? सॉरी, पहले तो आप सिंपल कैलकुलेशन करिए, कटिंग कर दीजिए। 1/5 आ गया बेटा आपका इंटू 2 माइनस 1/2 पावर x 5 इंटू dx आपका बेटा। अलग अलग इंटीग्रेशन करनी, अलग अलग कर दीजिए बेटा अब आपका। पहले क्या आपकी 2 1/5 इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 1/2 x इंटू dx। 2 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा आपका, कोई उसमें कौन सा x की टर्म है? यहाँ पे आ जाएगा 1/5 की पावर x इंटू dx, यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा बेटा आपका। 1/2 रेज टू पावर x इंटू dx आपका। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? a रेज टू पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, क्योंकि a कितना है यहाँ पे 1/5। क्या कराया था बच्चों मैंने? a रेज टू पावर x डिवाइड बाय लॉग बेस e 1/5, और डेरिवेटिव x कितना? वो तो 1 ही होगा आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में, माइनस 1/2, तो यहाँ पे a कितना आपका 1/2 डिवाइड बाय लॉग बेस e, यहाँ पे a, ये था ना फार्मूला, ए टू पावर x लॉग बेस e a आपका, डेरिवेटिव x कितना? वो भी कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस c आपका। ये आपका आंसर होगा बेटा आपका। कोई डाउट इसमें? समझ आया बेटा कि नहीं? फॉर्मूला पता ना कौन सा लगाया? मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला कौन सा लगा लास्ट में आपका। ए टू पावर x इंटू डी एक्स। क्या फॉर्मूला? ए टू पावर x डिवाइड बाय लॉग बेस ई ए इंटू डेरिवेटिव x, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 नहीं हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा? यहाँ पे आपका 1/5 था, यहाँ पे कितना आपका 1/2 आपका बेटा। चलिए नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करते हैं 7.3। नेक्स्ट बेटा 7.3 इलिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x को सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स आपका बेटा। मेरे बच्चों सीकेंस के किसका इन्वर्स होता है आपका? शाबाश, सोचिए। 1/cos स्क्वायर को सीकेंड किसका होता है? 1/sin का स्क्वायर। ले बेटा इतना। अब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 इंटू 1, और डिनोमिनेटर आपस में डिनोमिनेटर में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई। यहाँ तो डाउट बेटा? और 1 का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद है कि आपको? साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है आपका, तो 1 की जगह हमने ये लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इनको अलग अलग कर दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स। मतलब इसके नीचे प्लस फिर देन इसके नीचे बेटा, अलग अलग लिख दिया हमने। अब इससे लिखने का फ़ायदा, ये टर्म कट गई आपकी, ठीक है बेटा। उसके बाद ये भी टर्म आपकी कट गई आपकी। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका? 1/cos स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया बेटा आपका? 1/sin स्क्वायर। तो 1/cos स्क्वायर किसके होता है बेटा आपका?
सीकेंड स्क्वायर 1/sin स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, कोसेकेंड स्क्वायर आपका बेटा, ये टर्म बन गई आपकी। अब वो सेम ही बन गई, नहीं सेम नहीं बेटा, वहाँ पे मल्टीप्लाई था जब हमने इसे सॉल्व किया, बीच में प्लस साइन आ गया आपका, उसको नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि हमारे पास फार्मूला नहीं सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर का सीधा आपका। अब इसका फार्मूला अगला कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, tan x, डिनोमिनेटर x का क्या हो जाएगा 1, कोसेकेंड स्क्वायर की माइनस कॉट एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव x, वो भी क्या हो जाएगा 1 प्लस सी आपका। ये आपका फार्मूला बन गया आपका बेटा। कोई डॉट इसमें बेटा, क्लियर। इसे एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा, इसको बेटा सीकेंस को 1/cos स्क्वायर, कोसेकेंड को 1/sin स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। फार्मूला 1 का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। फिर हमने डिनोमिनेटर को अलग अलग बेटा हमने लिख दिया डिनोमिनेटर के साथ, कटिंग कर दी, फिर हमने सीकेंड स्क्वायर का और कोसेकेंड स्क्वायर का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे फार्मूले की। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम इलिस्ट्रेशन करते हैं, हम लोग इलिस्ट्रेशन 7.4 करते हैं बेटा हम लोग। चलिए बेटा, वी हैव टू सॉल्व नाउ इलिस्ट्रेशन 7.4। तो इलिस्ट्रेशन 7.4 कौन सी बेटा आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज एक्स। अब इसके बेटा दो मेथड सॉल्व करने के, एक मेथड तो है कि इसको जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगा के पुट कर सकते हैं, एक रैशनलाइज करके कर सकते हैं हम लोग। चलिए पहले रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज एक्स। तो रैशनलाइज का मतलब यहाँ पे प्लस है तो ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर लिख देंगे और सेम टर्म नीचे लिख देंगे। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ऊपर नीचे हमें दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया हमने यहाँ पे। अब ऊपर देखिए 1 माइनस कॉज एक्स, दो टर्म बन गई सेम आपकी, तो उसका स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्म होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म होता है। ए कितना 1 है, बी कितना कॉज एक्स है, ए कितना 1 है, कॉज बी आपका कॉज एक्स है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया बेटा आपका। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कितना 1 ए स्क्वायर प्लस बी कितना आपका कॉज एक्स का होल स्क्वायर आपका बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आपका डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा आपका, कराया था ना फॉर्मूला आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर आप इस कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आपका उधर जाके माइनस हो जाएगा आपका। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका, यहाँ पे साइन स्क्वायर के इक्वल हो गया आपका। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स आपका, यही बेटा। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया आपका। क्लियर बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे बेटा इसको, साइन स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस है बेटा यहाँ पे, 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स टू डी एक्स आपका। 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, एक स्टेप लिख लेते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो एक आ जाएगा 1 बाय साइन आपका। क्लियर बेटा। अलग अलग कर दीजिए, हमने साइन स्क्वायर था, साइन साइन अलग अलग कर दिया, एक कॉस के नीचे लिख दिया, एक सिंपल लिख दिया हमने। तो यहाँ गया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये क्या बन गया बेटा आपका, एक कॉट बन गया और एक क्या बन गया आपका कोसेकेंड बन गया आपका, 1 बाय साइन कोसेकेंड, कॉस बाय साइन कितना हो गया कॉट आपका। अब बेटा कॉट का सिंपल फार्मूला तो हमारे पास कॉट स्क्वायर का सिंपल तो है ही नहीं हमारे पास फार्मूला, बट मुझे इतना पता है मेरा कि फार्मूला जो है मेरे पास, कौन सा फार्मूला पता है किसी को, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे आप, इसको 1 को इधर ले जाइए,
उधर 1 क्या है आपका प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये उधर ले जाइए माइनस का, उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। तो मैंने कॉट स्क्वायर को भी किस फॉर्म में ले आना है, तो मैंने कॉट स्क्वायर को भी किस फॉर्म में ले आना है आपका कोसेकेंट स्क्वायर को। कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि उसका फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर का नहीं है। तो इसका मैंने कहा कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दूंगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आपका। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट अब क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देंगे। सो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 माइनस 2 कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ओके बेटा, नेक्स्ट कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स एंड -1। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कितना हो गया बेटा आपका 2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, नाउ -2 कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, नेक्स्ट इज -1। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बेटा क्या अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, नेक्स्ट बेटा करेंगे माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इट इज माइनस कॉट एक्स एंड डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में क्या डेरिवेटिव एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था बेटा आपको 1। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स, नीचे बेटा एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1 एंड 1 की इंटीग्रेशन क्या रहेगी आपकी बेटा एक्स प्लस सी। नेक्स्ट बेटा आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे, -2 कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कोसेकेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं 7.5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका बेटा। तो सबसे पहले बेटा कंसेप्ट इसमें क्या रैशनलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन क्या बेटा 1 प्लस साइन एक्स के बीच में प्लस साइन है आपका यहाँ पे, तो हम ऑपोजिट नंबर के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर भी और आपका नीचे भी। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी का हमारा बेटा फॉर्मूला बन जाए यहाँ पे। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है बेटा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बेटा आपका a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा आपका, हमने किया था ना फॉर्मूला आपका एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट बेटा हमें चाहिए आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन को उधर ले जाइए साइन स्क्वायर को बेटा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस था इधर, साइन आपको उधर जाके क्या बन जाएगा आपका माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका बेटा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा, अब हम बेटा अलग अलग कर देंगे इसको डिनोमिनेटर्स को आपके 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बेटा, नेक्स्ट बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसको बेटा अलग अलग कर लेंगे हम लोग। कॉस स्क्वायर है इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स और एक कॉस एक्स आप अलग कर दीजिए आप। नाउ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस
tan और 1/cos कितना हो जाएगा बेटा आपका सीकेंट। ठीक है बेटा। ना अब इसको भी बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट को पहले लिख लीजिए बेशक बेटा आप मल्टीप्लाई में ही है सीकेंट एक्स tan एक्स आपका। ठीक है बेटा। सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी tan एक्स नीचे डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा आपका बेटा 1 सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी सीकेंट एक्स डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका x का डेरिवेटिव 1 प्लस सी। नाउ tan एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा। ओके। नाउ नेक्स्ट करते हैं बेटा इलिस्ट्रेशन हम लोग 7.6 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी बेटा हमने यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेटा आपको लिमिट दी हुई है वो दी हुई है 0 x वैल्यू जो लिमिट दी हुई है x वैल्यू क्या हो रही है आपकी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। π/2 मीन्स यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा आपका कि x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही है। रेडियन में π/2 डिग्री में 90 डिग्री आपकी। क्लियर बेटा। तो इसको हम लेके चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले बेटा आपको मैंने फॉर्मूले कराए थे आपको 1 माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू रिमेंबर 2 साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ये बेटा फॉर्मूला आपने रिमेंबर रखने बेटा याद रखने आपने 1 माइनस cos 2x इक्वल 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बेटा हम पुट करेंगे इस चीज को। क्लियर बेटा। नाउ यहाँ पे बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे अब tan इनवर्स 1 माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 2 से 2 बेटा आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका। नाउ tan इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। स्क्वायर बेटा रूट से आपका कैंसिल हो जाएगा आपका। नाउ दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मल्टीप्लाई tan x इंटू डी एक्स। अब बेटा ये चीज़ टर्म कट तभी सकती है अगर आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी इसके tan इनवर्स की रेंज के बीच में है। क्यों क्योंकि हमें लिमिट दी थी यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपको याद हो x इज लाइज बिटवीन 0 टू π/2। क्लियर। x इसके बीच में लाई कर रहा है आपका। तो बेटा जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मूला। अभी आपने रिमेंबर रखना है चीज़ें tan इनवर्स इंटू tan थीटा। या आपका बेटा थीटा होगा कब इफ थीटा इज लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू π/2। ठीक है। ये फॉर्मूला अभी आपने रिमेंबर रखना कैसे आया हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे देखिए बेटा सेम फॉर्मूला tan इनवर्स x इंटू tan x और लिमिट इज लाइज x की लिमिट किसके बीच में लाई करी 0 टू लेके 90 के बीच में π/2 के बीच में आपकी। तो इसने भी ये कहा बेटा ये थीटा में कब खुलेगा ये कब आपस में वैल्यूज कैंसिल होंगी जब आपकी लिमिट क्या होगी माइनस π/2 तो किस में आ जाएगा आपका थीटा वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका क्योंकि माइनस π/2 माइनस 90 टू 90 के बीच में आपका 0 टू 90 तो कवर हो ही रहा आपका। तो बस इसके रेंज में है वो आपका। तो क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा आपका। क्लियर बेटा। तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी x की पावर n+1 अपॉन n+1 और डेरिवेटिव x कितना हो जाएगा डेरिवेटिव x कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस सी। आंसर इज x² 2 प्लस सी। इसको बेटा और बता देता हूँ मैं आपको ये फॉर्मूला बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब बनेगा आपका जब आपकी थीटा की वैल्यू माइनस 90 टू 90 के बीच में लाई करेगी और आपके इसमें आपकी x की वैल्यू है ऑलरेडी 0 टू π/2 के बीच में लाई कर रही है। इट मीन्स
अब आप खुद सोचिए 92 प्लस 90 के बीच में इसने कहा कि जब लाई करेगी ये आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, और आपकी वैल्यू इसी के बीच में लाई कर रही है 0 टू 90 डिग्री के बीच में, मीन 0 टू π/2 के बीच में। इस करके यहाँ पे हमने इसको कैंसिल करके यहाँ पे क्या लगा दिया, x लगा दिया, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी x²/2, और डेरिवेटिव ऑफ नीचे डिनोमिनेटर में x का वो क्या हो जाएगा 1। आंसर इज x²/2। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स, डिनोमिनेटर में सीकेंड एक्स प्लस tan x। तो इसमें बेटा हमें एक फॉर्मूला पता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। ठीक है, तो सीकेंड एक्स प्लस tan x, इसके बीच में साइन क्या बेटा आपका प्लस है, तो हम रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन के साथ। यहाँ पे जाएगा माइनस, जो बेटा हमें डिनोमिनेटर में रखा ये हमें डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, सीकेंड एक्स माइनस tan x। विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव हम लोग dx लिखाएंगे यहाँ पे। क्लियर बेटा, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे। नाउ अब बेटा हमने रैशनलाइजेशन कर लिया हमने, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लग रहा है, रैशनलाइज करने के बाद a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना आपका यहाँ पे सीकेंड एक्स, b कितना tan x, यहाँ पे कितना सीकेंड एक्स, यहाँ पे b आपका कितना है आपका tan x। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए आप, सीकेंड एक्स माइनस tan x, डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके होता है बेटा आपका 1 के। सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स डिनोमिनेटर में 1 आ गया। अब बेटा सीकेंड को आप क्या करेंगे, आप सीकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सीकेंड एक्स tan एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करनी, अलग अलग कर दीजिए आप। तो पहले क्या आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा आपकी tan x, डिनोमिनेटर में एंगल का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकेंड एक्स डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव x कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 प्लस c। आंसर इज tan x माइनस सीकेंड एक्स प्लस c। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करनी है आपने बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला स्टेप बेटा क्या रहेगा आपका, आप अलग अलग इससे रख लीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा, इसकी इंटीग्रेशन है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। अब इसको पहले देखते हैं किससे सॉल्व करना है, फिर लास्ट में सबको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं, अलग अलग कर लीजिए पहले आप, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसकी क्या इंटीग्रेशन होती है बेटा आपकी, याद है मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था आपको, क्या फॉर्मूला था बेटा आपका 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। यहाँ पे बेटा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ जगह एक्स स्क्वायर, a का कितना आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपका, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका 1/1 tan इनवर्स x अपॉन a कितना 1 प्लस c। तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका tan इनवर्स x प्लस c। चलिए बेटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं अब, tan इनवर्स x माइनस, अब बेटा अगर हमें ये चीज़ सेम बनानी है ऊपर भी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अगर 1 अपनी तरफ से ऐड किया है तो 1 अपनी तरफ से माइनस भी तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब, tan इनवर्स x,
अब इसके 1 प्लस एक्स के अलग कर दीजिए आप, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती एक ये नहीं करनी है आपने, क्योंकि माइनस साइन है, तो अगर हम इसको ऊपर अलग अलग करेंगे तो ये साइन ये वाला चेंज होगा, इसके लिए आप क्या कर लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है बेटा, अब क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स, ये टर्म सेम आ गई आपकी, कैंसिल हो गई। यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ब्रैकेट ये वाली बेटा ओपन कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स 1 की इंटीग्रेशन एक्स, सेम इंटीग्रेशन आ गई बेटा आपकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगी बेटा आपकी tan इनवर्स एक्स प्लस सी। now tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर बेटा, चलिए यहाँ से बेटा आपकी हमारी एग्जांपल्स इलिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 7.1, ठीक है बेटा, उसको क्लियर करेंगे। तो हमें एक ही क्वेश्चन करना है बेटा, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैथ्स का कई बार पेपर लेंथी हो जाता है, तो जिससे हमें हर एक कंसेप्ट क्लियर हो और जल्दी से जल्दी हमारे पेपर में सॉल्व करे, क्वेश्चन हमारे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए हमारे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और एक्सरसाइज 7.1 करेंगे सिंगेज की बेटा। बाय बेटा।